श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। इदं श्री सद्गुरुवे नमः। वाङ्मय नंबर 9, गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन, अध्याय 4, ऑडियो 35। पिछले ऑडियो में हमने पढ़ा कि गायत्री मंत्र को प्राचीन काल से गुरु मंत्र माना गया है, क्योंकि यह मनुष्य को ज्ञान, विवेक, श्रद्धा और आत्मिक उन्नति की दिशा देता है। इसके 24 अक्षरों में निहित शक्तियाँ व्यक्ति के चरित्र और व्यक्तित्व का विकास करती हैं। यह केवल पूजा का मंत्र नहीं, बल्कि जीवन को श्रेष्ठ बनाने और आत्मकल्याण का मार्ग दिखाने वाला महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधन है। इसलिए भारतीय परंपरा में गायत्री को सर्वोच्च गुरु मंत्र का सम्मान दिया गया है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम इष्ट निर्धारण गायत्री का वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। लक्ष्य ही इष्ट है। साधना में प्रायः किसी देवता, मंत्र या गुरु का निर्धारण किया जाता है। इसका तात्पर्य है कहाँ पहुँचना है यह निश्चय करना। यदि यह पता ना हो कि कहाँ पहुँचना है तो गंतव्य स्थान की दूरी, दिशा आदि का पता ही ना चलेगा और वह योजना भी ना बन सकेगी कि वहाँ तक पहुँचने में कितने समय, श्रम, मनोयोग, साधन, सहकार आदि की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी अनिश्चित स्थिति में चल पड़ना शक्ति का अपव्यय मात्र ही सिद्ध होगा। अस्तु, आत्मोत्कर्ष की साधना के लिए उत्साह जगाने और तत्परता का साहस जुटाने से पूर्व यह निश्चय करना चाहिए कि यह सब किया किस लिए जा रहा है। इष्ट का निर्धारण हो जाने पर सुनिश्चित योजना बनती है, नियत दिशा में क्रमबद्ध यात्रा चलती है और अभीष्ट को प्राप्त कर लेने की संभावना बनती है। साधना किसकी? इसका उत्तर एक ही है, उत्कृष्टता की। उत्कृष्टता का प्रतीक ही परमेश्वर है। भगवान की ध्यान धारणा की सुविधा के लिए मनुष्य वृत्ति दी जाती है। उसका नाम रूप निर्धारण होता है, क्योंकि इसके बिना किसी वस्तु को मस्तिष्क द्वारा समझना और अपनाना कठिन पड़ता है। मस्तिष्क की संरचना को देखते हुए यह संभव नहीं कि मूल रूप में अदृश्य शक्तियों का जो स्तर है उसके संबंध में अभीष्ट जानकारी एवं संपर्क की प्रक्रिया बन सके। अतएव आवश्यक होता है कि इष्ट का कोई नाम रूप दिया जाए। इष्ट परमात्मा है, प्राप्त उसी को करना है। परमात्मा की उसकी समीपता एवं अनुकंपा की प्राप्ति ही आत्मोत्कर्ष का लक्ष्य है। इसी के निमित्त विभिन्न विधि विधानों वाली उपासनाएं की जाती हैं। परमात्मा की प्राप्ति से पूर्व उसके संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। वेदांत दर्शन के प्रथम सूत्र में इसी तथ्य को प्राथमिकता देते हुए अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र का सृजन किया गया है। ब्रह्म को पाने से पूर्व उसे जाने, अनजान को, अविज्ञात को कैसे पाया जाए। यदि भ्रांत धारणाएं बनाकर पाने का प्रयत्न किया जाए तब तो सारा प्रयास मात्र थकान और निराशा ही दे सकेगा। पर ब्रह्म इस ब्रह्मांड के भीतर और बाहर संव्याप्त वह सत्ता है जो निर्माण, पोषण एवं परिवर्तन की समस्त विधि व्यवस्था को एक निर्धारित नियम के अनुसार चलाती है। उसका अनुग्रह और आक्रोश एक ही तथ्य पर निर्धारित है कि नियति व्यवस्था का परिपालन कहाँ, किस प्रकार किया गया। आग, बिजली आदि शक्तियों का भी यही नियम है कि न किसी पर प्रसन्न होती हैं, न कुपित। विधिवत उपयोग करने वाले उनका लाभ उठाते हैं और जो व्यतिक्रम करते हैं वे हानि उठाते हैं। ये शक्तियाँ न दयालु हैं, न निर्दय, न मनुहार की अपेक्षा करती हैं, न अशिष्टता बरतने वालों से रुष्ट होती हैं। उन्हें न इसकी इच्छा है न आवश्यकता। वे स्वयं नियम के साथ घुलकर अपनी सत्ता का परिचय देती हैं। साथ ही यह भी चाहती हैं कि जो भी उनके संपर्क में आए मर्यादा अपनाए। पर ब्रह्म की महाशक्ति भी मनुष्य समेत समस्त प्राणियों से यही अपेक्षा करती है कि व्यवस्था का परिपालन किया जाए
और सुखी रहने, समुन्नत बनने का लाभ उठाया जाए। इस सुविधा के साथ व्यतिक्रम करने वालों के लिए दंड व्यवस्था भी है। आग और बिजली की तरह ही पर ब्रह्म के स्वभाव और स्वरूप को समझने वाले उसकी व्यवस्थाओं के अनुरूप रहते और अनुकूल चलते हैं। इन बुद्धिमानों को सुसंस्कृत अंतस और समुन्नत वैभव का लाभ मिलता है। यही स्वर्ग है। व्यतिरेक करने वाले पिटते हैं। आग और बिजली कहाँ किसी को बख्शती है। उच्च श्रृंखलता बरतने वाले दंड भुगतते हैं। ब्रह्म व्यवस्था के साथ उद्दंडता बरतने वाले कष्ट उठाते हैं। यही नरक है। पर ब्रह्म के अनुग्रह और अनुकूलन का उपाय उपचार इतना भर है कि नैतिक और सामाजिक मर्यादाओं का परिपालन निष्ठापूर्वक किया जाए और सुखी रहा जाए। कहा जा चुका है कि साधना का प्रथम चरण इष्ट निर्धारण है। साधना क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाला भगवान परमात्मा है। यह पर ब्रह्म का प्रतिनिधि हर मनुष्य के भीतर विद्यमान है। यही इष्ट है। परमात्मा चेतनात्मक उत्कृष्टता, शैतान और भगवान की उपस्थिति हर किसी के भीतर है। इनमें से शैतान को उपेक्षित करके भगवान का पल्ला पकड़ना, इसी का नाम देव जीवन में प्रवेश है। दूसरा जन्म, द्विज, उपनयन, व्रतबंध आदि का ऊहापोह इसी संदर्भ में होता है कि मनुष्य को पशु प्रवृत्तियों से मुख मोड़ना चाहिए और सत प्रवृत्तियों को अपनाने के लिए अग्रसर होना चाहिए। मनुष्य जीवन की सार्थकता और लक्ष्य की पूर्ति भी इसी में है। ईश्वर की सबसे निकटवर्ती उपस्थिति अंतराल में है। उसे अतिमानव, अतिमानस, आत्म तत्व, आत्म ज्योति आदि नामों से पुकारते हैं। उसी को सजग, सक्रिय एवं समर्थ बनाने के लिए साधना का उपक्रम अपनाना पड़ता है। ईश्वर भक्ति यही है। उसमें आत्मदेव को ही विभिन्न नाम रूपों में पूजा जाता है। पर ब्रह्म की उपासना तो संभव ही नहीं हो सकती है। उसे तो मर्यादा परिपालन द्वारा ही प्रसन्न करके अनुकूलन रखा जा सकता है। अंतर ज्योति को, परमात्मा को मूर्छना से विरत करके प्रखर बनाने की प्रक्रिया ही साधना है। इसी में जो जितना सफल होता है उसे उसी अनुपात से सिद्धियां मिलती हैं। पर ब्रह्म बाहर है और परमात्मा भीतर है। यह जानने के उपरांत ही स्पष्ट हो जाता है कि साधना जिस परमेश्वर की करनी होती है वह अंतराल में सन्निहित श्रेय तत्व ही है। वेदांत में इसी तत्व का निरूपण शिवोहम सच्चिदानंदोहम, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि आदि सूत्रों में किया गया है। संक्षेप में आत्मोत्कर्ष ही ईश्वर प्राप्ति है। आत्म साक्षात्कार और ईश्वर दर्शन एक ही बात है। विराट का दर्शन उसके बीज रूप में ही हो सकता है। समव्याप्त महानता की झांकी अंतराल में सन्निहित उत्कृष्टता के रूप में ही की जा सकती है। देव दर्शन के समस्त बहिरंग क्रियाकलाप इसी तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि अंतराल में सन्निहित दिव्य आत्मदेव के प्रयत्नपूर्वक दर्शन किए जाएं, उन्हें उपलब्ध करने में प्रयत्नरत हुआ जाए। चेतना की तृप्ति, तुष्टि और शांति जिस ध्रुव केंद्र के साथ जुड़ी है उसे उत्कृष्टता कह सकते हैं। इस दिशा में जो जितना बढ़ सका उसे उसी अनुपात से साधना सिद्ध पाया गया। साधना जिस भगवान की करनी पड़ती है उसे व्यवहार में दिव्य जीवन भी कह सकते हैं। इसी की प्रतिमाएं देवताओं के रूप में गढ़ी जाती हैं। उत्कृष्टताओं का समुच्चय ही मनुष्य की उपासना में प्रयुक्त होने वाला भगवान है। व्यक्ति के नाम रूप से उसी को गढ़ा गया है। परमात्मा के नाम रूप अनादिकाल से गायत्री के रूप में निर्धारित है। आत्मा और परमात्मा की मिलन संधि को गायत्री के रूप में जाना और माना गया है। बिजली के दो तार मिलते हैं तो चिंगारियाँ छूटती हैं या करंट चल पड़ता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन जिस भाव संवेदना का प्रवाह उत्पन्न करता है उसे गायत्री कहा गया है।
गायत्री ही जन जन का इष्ट है। इसे सार्वभौम और सार्वजनीन कह सकते हैं। अध्यात्म विज्ञान को जब तक संप्रदायवाद द्वारा खंड विखंडों में विघटित नहीं किया गया था, तब तक एक ही मार्ग था, एक ही विधान, एक ही निर्धारण, एक ही लक्ष्य। देव परंपरा, ऋषि परंपरा और मानव परंपरा में गायत्री ही उपास्य रही है। तथ्यों पर चढ़ी हुई तमिस्त्रा का अंत होते ही फिर आलोक की आभा और ऊर्जा से समस्त मानव जाति को लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा। चेतनात्मक उत्कृष्टता की चरम सीमा को उपलब्ध करना यदि लक्ष्य हो तो उसके लिए गायत्री को इष्ट मानने में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। किसी पूर्वाग्रह को इस मार्ग में आड़े नहीं आना चाहिए। प्राचीन काल में भी विश्व चेतना एक थी, भविष्य में भी वह एक ही रहेगी। अतएव एक उपासना से विश्व मानव का काम न चलने जैसा कोई कारण नहीं है। गायत्री ऋतंभरा प्रज्ञा है। ऋतंभरा अर्थात आत्यंतिक कल्याण करने वाली, तथ्यों का अनावरण करने वाली, विशिष्टताओं और विभूतियों के दर्शन करने वाली विवेक बुद्धि। इसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे दूरदर्शिता भी कहा जा सकता है। प्रज्ञा अर्थात वह बुद्धि जिसमें न केवल विवेक का वरन उदारता, करुणा एवं आत्मीयता की भाव संवेदनाओं का भी समुचित समन्वय हो। इसी भाव भूमिका को श्रद्धा कहते हैं। संक्षेप में श्रद्धा और विवेक की समस्वरता को गायत्री कह सकते हैं। जीवात्मा जब इस स्थिति तक पहुँचता है तब उसे परमात्मा की प्राप्ति का परमानंद उपलब्ध होता है। यही विकास की चरम सीमा की पूर्णता है। इसी स्थिति में पहुँचने पर मुक्ति का वह रसास्वादन उपलब्ध होता है जिसे अमृत कहते हैं। अमृत पाई देवता कहलाते हैं। मानवीय चेतना की अगली पदोन्नति देवता के रूप में ही होती है। गायत्री को देव माता इसलिए कहा गया है कि उसे देवता की अभिव्यंजना से ओतप्रोत पाया जाता है। आत्मा के अंतराल में सन्निहित दिव्य ज्योति के जागरण में गायत्री उपासना का विधि विधान असाधारण रूप से सहायक होता है। इस आधार पर हुए आत्मोत्कर्ष में एक दिव्य चुंबकत्व होता है जो विराट में समव्याप्त अनंत दिव्य शक्तियों में से ऋतंभरा प्रज्ञा को प्रचुर परिमाण में खींचने और आत्मज्ञान करने में समर्थ एवं सफल रहता है। पर ब्रह्म की क्षमताएं एवं विशिष्टताएं अनंत हैं। उनमें मानवोपयोगी आत्मोत्कर्ष में परम सहायक क्षमता का नाम है गायत्री। वह समव्याप्त महत्व तत्व हर किसी के लिए समान रूप से उपलब्ध होता है, पर उसे धारण करने में पात्रता ही सफल होती है। वर्षा का जल टीले पर नहीं, गड्ढे में ही जमा होता है। हरियाली चट्टान पर नहीं, उर्वर भूमि पर ही उगती है। गायत्री उपासना से साधक के अंतराल में वह पात्रता विकसित होती है जिसके चुंबकत्व से पर ब्रह्म की ऋतंभरा विभूति को प्रचुर परिमाण में आकर्षित एवं धारण कर सकना सहज संभव हो सके। इससे भीतर से उभार और बाहर से उपहार का यह दोहरा लाभ उठाते हुए गायत्री उपासक का चरम लक्ष्य तक पहुँचाने वाला मार्ग सरल बनता है। आत्मोत्कर्ष के लिए अन्य अवलंबन भी है, किंतु जहाँ तक भारतीय परंपरा और इस देश में उत्पन्न हुए अध्यात्म निष्णार्थों के दीर्घकालीन अनुभवों का संबंध है, आत्मिक प्रगति क्रम में गायत्री विद्या ही प्रमुख रही है। उसे वेद माता का, सद्ज्ञान की अधिष्ठात्री का, गुरु मंत्र का पद प्राप्त है। विश्व मानव के लिए सभी आवश्यक विभूतियों को जुटा सकने में सामर्थ्य से परिपूर्ण होने के कारण उसे विश्व माता कहते हैं। अंतःकरण के लिए अमृत, मस्तिष्क के लिए कल्प वृक्ष और काय कलेबर में पारस जैसी भूमिका वह निभाती है जिसका पयपान करने वाले देवोपम व्यक्तित्व विकसित कर सकें। ऐसी कामधेनु गायत्री ही है।
यह उसकी सृजनात्मक क्षमता हुई। अवांछनीयताओं को विदीर्ण करने में उसका प्रहार अमोघ है, इसलिए उसे ब्रह्मास्त्र या ब्रह्मदंड कहते हैं। ओजस्वी, तेजस्वी और मनस्वी के रूप में जिसका आलोक उन सबको मिल सकता है जो सच्चे मन से उसके सानिध्य में आते हैं। यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है। इसके आगे हम अध्याय 5 को पढ़ेंगे। सभी को प्रणाम। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। भारत माता की जय। वंदे मातरम। सभी को प्रणाम। वाग्मय अर्थात शब्द, विचार, भावनाओं का दिव्य देव संग्रह परम पूज्य गुरुदेव युग दृष्टा की इस धरोहर को ऑडियो रूप में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। गुरुवाणी जन